मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट होगा 63 साल। प्रस्ताव जीएडी से शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर शिवराज सिंह चौहान को भेजा। जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 63 साल हो जाएगी। 5 साल में यह दूसरी बार होगा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो पहले 58 साल थी, फिर 60 साल हुई, फिर उसके बाद 62 साल हुई और अब ये उम्र 62 साल से बढ़ाकर 63 साल होने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कितने ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर ये रिटायरमेंट होता है तो, और सरकार को हमारे इस जो फैसला है इसको करने में कितना टाइम लगेगा और इस पर किससे क्या फैसला लिया गया है उस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बस ईश्वर से यही प्रार्थना भी है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नई जानकारी लेकर, जो कि जानकारी हमारे पुलिस विभाग से रिलेटेड है, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड है। हरदम हमारे चैनल पे आपको पुलिस विभाग से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन इस बार हम पुलिस विभाग से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड ना बात करके पूरे सरकारी कर्मचारी जितने हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और हमारे उन सभी परिवारों के लिए जिनके परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एमपी। तो दोस्तों, जो एमपी के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो है सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है। जैसे कि आप सभी को जानकारी नहीं हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, ये जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया है ये इसी पंचवर्षीय में नहीं, इससे पहले भी की जा चुकी है। तो अगर हम उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया की बात करें, इस प्रस्ताव की बात करें जो कि अभी जीएडी के द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा गया है, उसकी अगर हम बात करें तो सन 1998 में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में यह जो उम्र थी, पहले रिटायरमेंट की उम्र 58 साल हुआ करती थी और यह 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की गई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि 60 साल से 62 साल का जो ये टाइम था, जो कि सन 2018 में ये उम्र बढ़ाई गई थी, तो 1998 में 58 से 60 साल किया गया और उसके बाद 60 साल से 62 साल सन 2018 में किया गया और अब 62 साल से 63 साल की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जीएडी ने प्रस्ताव बना करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भेज दिया है। तो अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सन 2023 में 62 साल से 63 साल उम्र हो जाएगी रिटायरमेंट के सभी सरकारी कर्मचारियों की। तो दोस्तों, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बढ़ेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं तमाम जानकारियां कि 62 साल से 63 साल रिटायरमेंट की उम्र करने पर क्या कहा गया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट की एज थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी रिटायरमेंट एज पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि 60 साल में रिटायरमेंट होता था, 60 साल के बाद 62 साल किया गया और 62 साल से अब 63 साल करने का प्रस्ताव जारी हो चुका है। और यह जो प्रस्ताव है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के पास यह प्रस्ताव पहुंच चुका है। अब देखना ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, उसमें साइन किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किसके द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, किसने इसे एक्सेप्ट किया है, किसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। 62 साल से 63 साल तक रिटायरमेंट का जो ये प्रस्ताव है वो पास होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों, अपन वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपको मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता है तो मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ। तो दोस्तों, चलते हैं और आज की अपनी जो जानकारी है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जो ये जानकारी है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि एमपी में सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट
63 साल होगा। प्रस्ताव जीडीएम से सीएम तक पहुंचा। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को फाइल भेज दी है। 5 साल में दूसरी बार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, ये मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है और न्यूज़पेपर में जो है मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में आखिरकार सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट 62 की जगह 63 वर्ष किए जाने का फैसला होने जा रहा है। ये फैसला अभी होने जा रहा है, हुआ नहीं है, इसका मतलब आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फाइल भेज दी है। मतलब लोअर साइड से जो है वो फैसला हो चुका है, अब बस सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंजूरी की अब बात है। अब वो मंजूर करते हैं तो फिर ये 63 साल हो जाएगा। 5 साल में दूसरी बार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जिस तेजी से होना चाहिए उससे ज़्यादा रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों की संख्या है। मौजूद परिस्थितियों में सरकारी दफ्तरों में काम को अच्छे से करने के लिए अब सरकार जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक के अनुसार इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यालय तक पहुंचा दिया है। अब किसी भी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पेश करके उस पर चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों, जो ये आदेश है, जो ये प्रस्ताव है, वो अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के पास पहुंचा है। अभी इस पे चर्चा होगी, उसके बाद इस पे विचार किया जाएगा। विचार के बाद फिर प्रस्ताव पारित होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें रिटायरमेंट के उम्र की बढ़ाने की, तो ये साल में पिछले साल चुनाव के पहले भी बढ़ी थी रिटायरमेंट की उम्र। तो यह उल्लेखनीय है कि पहले 2018 में भी सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की थी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने यह फैसला किया था। उसके पहले 1998 में भी दिग्विजय सिंह सरकार ने 58 साल की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल किया था। हालांकि इस बार राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से मान्य किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जीएडी ने 63 साल की रिटायरमेंट का प्रस्ताव बनाकर आगे बढ़ा दिया है। 3 साल में 2.5 लाख लोग होंगे रिटायर। इस कारण एक समय पर जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संख्या 7.5 लाख हुआ करती थी, आज यह संख्या करीब 4.25 लाख के आसपास ही बची है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगले 3 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2.5 लाख होगी। ऐसे दफ्तरों में करीब 2 लाख से भी अधिक कर्मचारी बचेंगे, 2 लाख से कम कर्मचारी बचेंगे। 3 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान दी जाने वाली राशि के रूप में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताया। तो इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको एक बार रिपीट करवाना चाहती हूँ कि यह जो है 5 साल के अंदर ये उम्र बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये 5 साल के अंदर ये दूसरी बार प्रक्रिया होगी अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। और एक चीज़ अपन ने इसमें और देखा कि ये जो प्रक्रिया है वो पहले भी सन 1998 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ये 58 साल से 60 साल हो चुकी है। और जो है इसे जो है तो जीएडी ने अभी प्रस्ताव पारित किया है। अब शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस पर क्या कार्य किया जाता है और क्या निर्देश दिया जाता है, ये हम जानेंगे, आपको बताएंगे जैसे ही ये प्रस्ताव पारित होता है, जैसे इस पर कोई आदेश होता है। तो हम अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे कि प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया या फिर इसे निरस्त कर दिया गया। आशा है कि प्रस्ताव पारित होगा, क्योंकि जो ये अमाउंट है 1000 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे सरकार को देना पड़ेगा जो लोग रिटायर होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि रिटायरमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग रिटायर होंगे, उसके बाद जो भी है तो बहुत ज़्यादा ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल से 63 साल की जाए। तो अभी कुछ टाइम के लिए जो पुलिस बल की कमी होने वाली है वो कुछ टाइम के लिए इस समस्या से निजात मिलेगी। बस, तो सरकार को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस फैसले पर आएंगे और ये डिसीजन लेंगे कि हम क्या करते हैं, और देखना होगा किस पे क्या डिसीजन होगा। जिस प्रकार आप इस चैनल में
और पुलिस विभाग से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी देखते हैं, उसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम में पुलिस विभाग से रिलेटेड समस्त प्रकार की रील देख सकते हैं। और अगर आपको पुलिस में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाके और मेरी आईडी को सर्च कर सकते हैं। तो इंस्टा में जो मेरी इंस्टा आईडी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इंस्टा में मेरी जो ऑफिशियल आईडी है वो है लेडी सिंघम ऑफिशियल के नाम से, और मेरी जो पर्सनल आईडी है वो है पुलिस रानी के नाम से। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको कमेंट बॉक्स में नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, तो आप मेरी पर्सनल आईडी पुलिस रानी में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे लेडी सिंघम ऑफिशियल में भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप फॉलो बैक चाहते हैं तो आप पुलिस रानी को फॉलो करें, मैं उसमें फॉलो बैक करूँगी।